हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और इसमें कवर्ड होगा एस्टेट। ठीक है, एस्टेट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आने देना है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पहले हम लोग सीख लिए हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? It is mixing up of atomic orbital which have nearly same energy। atomic orbital का mixing होता है। atomic orbital क्या था? s p d f ये सब था ना, इन सब का mixing होता है। ठीक है, it is a orbital which hybridized not the electron। ठीक है, hybridization में orbitals का hybridization होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है। ठीक है ना। चलो, excitation or promotion of electron is not an essential condition before hybridization। hybridization के पहले ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो, ठीक है, या प्रमोशन हो। नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, एस और पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग करते हैं। चलो, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिड बना sp3। sp3 में देखो हाइब्रिड हो गया, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है और एंगल कितना होगा। sp3 में एस कैरेक्टर कितना है? 25%। ठीक है, एंगल होगा 109 डिग्री। 25% कैसे हो गया? sp3, एस एक है और 3p है, तो कोई चीज 4 हो गया, 4 में से एक पार्ट एस है, तो कितना परसेंट हो गया? 25% एस हो गया कैरेक्टर और 109 डिग्री एंगल हो गया। sp2 में कितना परसेंट हो गया? एस कैरेक्टर 33%। क्यों? क्योंकि एक एस है और 2p है। एस एक एस और 2p है, तो 3 में 100 को बांटेंगे तो कितना होगा? 33% आएगा। एक एसपी में 2 हो गया, एस एक और एक पी, तो कितना हो गया? 50-50% दोनों होगा। ठीक है, और डिग्री होगा कितना? 108 डिग्री। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल HO, हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल निकालना है, कितना क्या होगा? तो सिग्मा सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करता है। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का मतलब हो गया ये जो हम लोग निकाले थे ABNLM निकाले थे ना, तो N प्लस M। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड का निकालना है हम लोग को। ठीक है, या वैसे अगर हम लोग फॉर्मूला देखे थे ABNLM, तो N प्लस M निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर N प्लस M 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? SP 2 हुआ ना, SP 2 आ रहा है तो SP में 2 आ रहा है, S और प्लस P 2 आ गया। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? SP2, एक S आ रहा है और 2 P आ रहा है, तो 3 हो गया टोटल। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल 4 हो गया तो क्या हो जाएगा? sp3, 4 हो रहा है तो s और 3p, 4 हो गया ना। ठीक है, अगर 5 आ रहा है हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल तो sp3 और d, sp3d कितना हो गया? sp3 हो गया 4 और प्लस 1 d 5 हो गया, तो 5 में ये आ जाएगा। 6 होगा तो sp3d2, sp3d2 देखो 4 ये और 2 ये, 4 2 6 हो गया। ठीक है, 7 होगा तो sp3d3, sp3d3, sp3d3 कितना हो गया? 4 ये और 3 ये, 4 3 7। ठीक है, चलो बच्चों अब क्वेश्चंस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, PCl6 माइनस, PCl6 माइनस, अच्छा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। ठीक है, एक चीज बताते हैं, मान लो फास्फोरस किसके नीचे आ रहा है? देखो फास्फोरस किसके नीचे आ रहा है? नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस ही आ रहा है, यानी अगर नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो फास्फोरस में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। जैसे फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है फ्लोरीन में, तो क्लोरीन में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, ब्रोमीन में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। ठीक है, ये बात समझ गया। चलो, तो फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। चलो एक बार ट्राई दिखा देते हैं कैसे। देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 हो गया, फिर 3s2 12, फिर 3p3। ठीक है, 3 2 5 हो गया, तो
तो फास्फोरस का तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और एक माइनस है तो +1 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। क्लोरीन का वैसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, 7 इंटू कितना हो जाएगा 6, 7 छक्का 42, 42। ठीक है, कितना हो गया टोटल 8 और 4 48। अब बताओ 8 से 8 छक्का 48 यानी ये 0 0 यानी क्या हो गया ए बी, ये 6n हो गया, ए बी 6 L0, ए बी 6 L0। ठीक है, तो अब n प्लस एम हाइब्रिड ऑर्बिटल n प्लस m होता है, m n कितना है 6, m कितना है 0 यानी कितना हो गया 6 + 0 6, 6 कितना था देखो 6 कितना किसका था sp3d2 यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। ठीक है ना, sp3d2। अब बताओ ab6L0 का क्या था, कैसे बना था याद करो। ab6L0 आओ दिखाते हैं। ab6L0 देखो ab6L0 है ना, ab6L0 इसका क्या था ऑक्टाहेड्रल, यानी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 किसका हो जाएगा ये PCl6 माइनस का sp3d2। ऐसे ही PCl4 प्लस का निकाल लेना खुद से। ठीक है, I3 माइनस का हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, I3 माइनस का चलो I3 माइनस I3 माइनस I का कितना हो जाएगा, जैसे फ्लोरीन का कितना होता है 7 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो I का भी 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 7 21 और प्लस 1 हो जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस है तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, अगर प्लस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं गया, और गया वाला क्या होता है टोटल इलेक्ट्रॉन में माइनस होगा और आया हुआ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 22 हो गया। तो 22 यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 हो गया। कितना बच गया बताओ, कितना बचा 4 2 6 बच गया। ठीक है, तो 6 को 2 से 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से 3 आ जाएगा, यानी n बराबर 2 m बराबर 3, यानी AB2 और AB2 हो गया। और बताओ क्या हो जाएगा L3, AB2L3 इसका क्या था देखो AB2L3 का ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, देखो याद आ रहा है ए यहाँ एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, AB2 B यहाँ और B यहाँ, सॉरी देखो B यहाँ और B यहाँ, इसको क्या बोल रहे थे लीनियर, लीनियर बोल रहे थे है ना, यानी अच्छा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो n प्लस m कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका था देखो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका था sp3d, यानी लीनियर से शेप हो जाएगा लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d, sp3d। ठीक है, किसका I3 माइनस का शेप हो जाएगा लीनियर, लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। चलो आगे करते हैं XeF2 Xe में तो ये नोवेल गैस है तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, F का फ्लोरीन का कितना होता है 7 और 2 फ्लोरीन है तो 7 दूनी 14, 14 ये और 8 ये, 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, 22 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 कितना बच जाएगा 6 4 10 2 12 यानी 6 बच जाएगा। ठीक है, अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3, यानी n हो गया 2 और m हो गया 3, यानी क्या हो गया AB2L3 या AB2L3 हो गया, या क्या हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा n प्लस HO क्या हो जाएगा n प्लस m, यानी 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 5 किसका होता है sp3 तो 4 हो गया एक sp3d
हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा XeF2 का, ठीक है। sp3d, ठीक। 5 ऑर्बिटल का बताओ क्या होता है जिसमें 3 लोन पेयर हो, अभी बताए हैं। ऐसा ही होता है, ए एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ऐसा हो जाएगा। और ए और बी यानी लीनियर हो जाएगा, बी और बी लीनियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो XeOF2, XeOF निकालना है, XeOF2, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है या ये ट्रिक निकालना है कि ABNLM, N क्या होगा, M क्या होगा, तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखो, ठीक है। तभी जाके हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। N और M निकालना है, ठीक है। तो Xe का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। जितने भी नोबल गैस है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, हीलियम को छोड़ के, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 निकालना सीखा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। कितना फ्लोरीन है, 2, तो कितना हो जाएगा, 14। तो क्या क्या ऐड करना है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या क्या ऐड करना है, 14 प्लस 6 प्लस, सॉरी, प्लस 8, 14 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, 24 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो सॉरी 24 नहीं होगा, 28 होगा, 28 होगा। तो 28 को डिवाइड कर देंगे 8 से, कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 24, 4 हासिल बच गया। 4 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी M हो गया 2, N हो गया 3। तो ABNLM के जगह ABN कितना हो गया, 3, L कितना हो गया, 2, ठीक है। ये समझ गए, इतना यहां तक निकाल लें। अब बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना। हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए N प्लस M करना था। N कितना है, 3, और M कितना है, 2, यानी 3 2 5। 5 किसका था, sp3। sp3 मतलब 4, तो ये हो गया D, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ गया, XeOF2 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। अब स्ट्रक्चर निकालना है। स्ट्रक्चर Ab3L2 का क्या था, Ab3L2 का देखो स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा था, देखो बता रहा है, ठीक। ए था AB3L2, मान लो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां लग जाएगा और एक लोन पेयर यहां लग जाएगा, ठीक है। 2 लोन पेयर ये हो गया, बी हो गया एक यहां, 3 है बी ना, 2 यहां और 3 यहां, यानी बेंट टी। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंट टी, ठीक है, या टी शेप, बेंट टी या टी शेप। इसका स्ट्रक्चर अगर आएगा तो क्या लिखना है, क्या टिक करना है, बेंट टी या टी शेप, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, sp3d याद रखना है, sp3d, ठीक है। XeOF2 कर लिए, ऐसे ही XeOF4 कर लेना है, ठीक है। अब एक और निकाल देते हैं, Cl माइनस O3। अच्छा, माइनस प्लस ये तो समझ में आ रहा है ना कि क्यों, अगर माइनस है, ClO3 माइनस था, देख ले एक बार, ClO3 माइनस, ठीक है। ये माइनस और प्लस कहां से आ रहा है, ये मतलब इसको ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन का को डोनेट करता है, दूसरे को देता है, तो ये एटम खुद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये एटम खुद क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इसीलिए अगर माइनस है यानी कोई से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये माइनस का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। चलो Cl फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही ग्रुप में आता है, तो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, प्लस 1 माइनस है तो 1 ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, और 3 ऑक्सीजन है तो 6 3 18। 18 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 हो जाएगा, 26 को डिवाइड करेंगे 8 से, है ना, 26 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 तरीके 24, कितना कितना बच गया, 2। 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी M हो गया 1 और 3 हो गया N, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, ABNLM के जगह क्या हो गया, AB3L1, AB3L1। चलो AB3L1 कैसा होता है देखो,
इसमें दिखाते हैं ताकि याद आ जाए कि ये भी पढ़े हैं, नहीं भूल जाओगे तुम लोग। AB3L1, AB3L1 है ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पिरामिड है, बाई पिरामिड तो है नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल इसको बोलेंगे, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल है ना। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं AB3L1 का हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, AB3 हो गया और एक ऐसे, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 एक, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, n+m, 3+1 4, 4 मतलब sp3, ठीक है। sp3 में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, समझ गए बात। चलो वेरी गुड, आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट, तुम लोग कमेंट करो क्या पढ़ना है, बायो पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। और मेरे चैनल को शेयर करो ताकि व्यूज आए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और सारे वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो फिर मैं भी डिमोटिवेट होकर, कोई अगर देखेगा ही नहीं तो वीडियो किसके लिए बनाऊंगा, ठीक है। बीपीएससी TRE 4 के लिए ये वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और एस्टेट भी इसमें कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी मैं पढ़ा दूंगा फ्री यहाँ यूट्यूब पे, ठीक है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, हाँ लेकिन इस वीडियो को शेयर करो ताकि और ज़्यादा मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।